करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। नहीं, मनुष्य लग रहे हो, खौफनाक डकैत। गजब बेइज्जती है। तो गाइस देखो, बहुत लोग बोलेंगे कि ये जो कहानी है वो झूठी है, बिल्कुल भी सच नहीं है। तो मैं बोलूँगा नहीं भाई, ये कहानी सच्ची है, इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। तो गाइस क्या होता है कि मैं ना अपनी नानी के घर पे होता हूँ। हाँ मुझे पता है, मैं वापस से नानी के घर पे हूँ, मगर क्यों? नानी के घर पे मैंने ऑलरेडी एक स्टोरी टाइम बना दिया, पर ये वो नहीं है, ये अलग है, ये दूसरी स्टोरी टाइम है। तो गाइस देखो, मैं अपनी नानी के घर पे था और वहाँ पे मैं झूला लगा हुआ रहता है, तो झूला ही बोलते हैं ना हिंदी में भी शायद। तो वहाँ झूला लगा होता है, झूले पे बैठ के मैं झूला खा रहा था। झूला खा नहीं रहा था, बट झूला खा रहा था मैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो? तो गाइस देखो, ऐसा सीन है ना कि जब सैटरडे होता है ना, तो हम लोग हमारी नानी के घर पे जाते हैं। कुछ भी हो जाए, सैटरडे अगर आता है तो हम लोग हमारी नानी के घर पे जाते ही है। कम से कम 10-12 साल से यही सीन चल रहा है हम लोग का। तो हमारी नानी के घर पे जब सैटरडे होता है तो मैं और मेरी जो छोटी बहन है वो तो जाते ही है, पर जो हमारे कजिन्स है, कजिन में 2 सिस्टर है, मेरी मासी की 2 बेटियाँ हैं, वो भी आती है सैटरडे को। तो हम 4 लोग होते हैं सैटरडे को, जो बहुत ज़्यादा मस्ती करते, खेलते हैं, और ये सब सैटरडे को करते हैं हमारी नानी के घर पे। तो गाइस ऐसा ही एक सैटरडे था नॉर्मल, और हम लोग हमारी नानी के घर पे थे, हम लोग चारों थे, और फिर हम चारों बालकनी में बाहर जाते हैं। हाँ वही वाली बालकनी जिससे मैं नीचे गिरा था, उस बालकनी में हम लोग जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि नीचे जो हमारी एक दुकान है, मिठाई की दुकान है, वहाँ पे एक बंदा आता है और वो चिकन चिल्ली बेचने लगता है। तो गाइस सुनने में अजीब ज़रूर लग रहा होगा, पर सच में मिठाई की दुकान में वो चिकन चिल्ली बेच रहा होता है। और वो ऐसी वैसी चिकन चिल्ली नहीं होती है। अगर उस चिकन चिल्ली को अपन खाएंगे ना, अगर हम लोग चिकन चिल्ली खाते जो वो बंदा बेच रहा है, तो हमारे अंदर स्पाइडरमैन की शक्तियाँ आ जाएगी। तो गाइस मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। अरे तू जा रही, मतलब ये किस तरह से सच है और कैसे ये सच है, ये भी आपको पता चल जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। पर पहले आप स्टोरी सुनो। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रुको जरा, सबर करो। मैं नीचे जाता हूँ अपनी जो कजिन्स है उनके साथ, और वो चिकन चिल्ली का जो भी कुछ सामान होता है वो हम लोग लेकर आते हैं। और जो वो चिकन चिल्ली होती है, हम लोग चारों मिलकर उसको साथ में खाते हैं। तो उसको खाने के बाद ना हमारे अंदर वो स्पाइडरमैन की ताकत है, शक्ति आ जाती है। और उसके बाद तो आपको मालूम होगा हम लोग क्या करने गए थे। ये ऐसे आसमानों की ऊंचाइयों में हम लोग ऐसे बिल्डिंगों पे रस्सियाँ चिपका के ऐसे झूले खा रहे थे। पहले तो छोटा सा झूला खा रहे थे, अब बहुत बड़ा झूले पे हम लोग झूल रहे थे। वो भी स्पाइडरमैन की शक्तियाँ थी, तो कोई डर ही नहीं था गिरने का, क्योंकि जब मर्जी अपन अपने हाथ से झाला निकालो, बिल्डिंग पे चिपकाओ और ऐसे स्विंग कर लो इतना बड़ा। कुछ भी हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो गाइस कम से कम 20-30 मिनट तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग ऐसे ही झूले खा रहे थे, बिल्डिंग से बिल्डिंग, बिल्डिंग से बिल्डिंग ऐसे जा रहे थे, और बहुत मज़ा आ रहा था। मेरे को क्या बताऊँ मैं आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस आ ही नहीं सकता, ऐसा एक्सपीरियंस आ रहा था। और फिर होता क्या है ना गाइस कि स्पाइडरमैन की जो ताकत होती है ना, उसमें 2 ताकत होती है। एक तो अपने हाथ से जो झाले निकलते जो बिल्डिंगों पे चिपकते, जिसकी मदद से हम लोग स्विंग करते हैं, तो वो तो एक ताकत हो गई। दूसरी ताकत ऐसी थी कि अपना जो हाथ होता है और पैर होते हैं वो चिपकू हो जाते हैं, मतलब किधर भी हाथ रखो तो वहाँ पर वो चिपक जाएगा। तो बिल्डिंग पे ऐसे चिपक के हम लोग चल सकते हैं, जैसे स्पाइडरमैन करता है बिल्कुल वैसा ही। तो ऐसी 2 ताकत थी उसके अंदर। तो गाइस कम से कम 20-30 मिनट हो गए थे और हम लोग झूला झूल रहे थे, और मैं अपने जो कजिन्स है, अपनी जो बहन है, उनसे बिल्कुल अलग हो गया था। सब अपने अपने अलग अलग जगहों पे झूल रहे, किसी को नहीं मालूम कौन कहाँ पे है। तो ऐसे ही गाइस लटकते लटकते मैंने देखा कि अचानक से मेरे हाथ से जो रस्सियाँ निकल रही है, स्विंग निकल रही है, वो रुक गई। अब मैंने एक बड़ा सा स्विंग तो ले लिया था, पर मैं नीचे ही नीचे गिरता जा रहा था, और मेरे हाथ से रस्सियाँ ही नहीं निकल रही थी कि मैं अपने आप को बचाऊं। और गाइस एकदम से मैं इतना डर गया था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरे हाथ से रस्सियाँ निकलना बंद हो गई थी। वो जो भी पावर अप था, जो भी टॉनिक था चिकन चिल्ली का, वो काम करना बंद कर दिया था। मतलब उसका कुछ टाइम लिमिट होता है, वो टाइम लिमिट पूरा हो गया था। अब मैं इतना ही लंबी स्विंग लेने के बाद नीचे ही नीचे गिरता जा रहा था, और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, और मेरे हाथ से रस्सियाँ भी नहीं निकल रही। और फिर मैंने देखा कि एक बिल्डिंग पर जाके मैं टकराने वाला हूँ, तो मैं सीधा अपने जो चिपकू हाथ और पैर होते हैं
उससे मैं उस पर चिपक जाता हूँ। अब मैं बिल्डिंग पे तो चिपक गया था मगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, मैं उधर फंस चुका था। अब मेरे जो हाथ में चिपकने वाली पावर है वो भी ख़त्म होने वाली थी और मैं सीधा नीचे जाके गिरता। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं एकदम डर गया था। मेरे जो कजिन और मेरी छोटी बहन है वो लोग भी पता नहीं कहाँ पे चले गए। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी मेरा पावर अप खत्म होगा तो मेरा क्या होगा, मैं नीचे गिर जाऊँगा। और छोटा था ना तो मेरे को मालूम नहीं था कि आसपास खिड़कियाँ भी होती है, खिड़की में से किसी के घर पे घुस के चुपचाप सीढ़ियों से नीचे आ जाओ। इतनी अकल नहीं चली मेरी उस टाइम पे। मेरी जो हाथ में चिपकने वाली पावर है वो 5-10 सेकंड में ख़त्म होने वाली थी और बिल्कुल वो पावर ख़त्म हो गई। 0 सेकंड्स का टाइमर हिट हो गया और मैं नीचे गिरता चला गया। मैं बिल्कुल नीचे ज़मीन को देख रहा हूँ और मैं उसकी तरफ चला जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल रुक नहीं पा रहा हूँ और अब मेरे को लगा कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है। फिर एकदम बिल्कुल ज़मीन पे मैं एकदम चिपकने वाला आता हूँ, मैं बुरी तरह गिरने वाला आता हूँ। उससे पहले मेरी एक जो कज़न सिस्टर है, सबसे बड़ी वाली जो हमारी कज़न सिस्टर है, वो आती है और ऐसे इतना बड़ा स्विंग खाती है और मेरे को एक हाथ में उठा लेती है बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह और फिर से अपनी जो नानी की जो बालकनी है उस पर जाके रख देती है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? रुको जरा, सबर करो। जैसे ही मैं वहाँ पे फिर से बालकनी पे उतर जाता हूँ, मैं बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड वहाँ पे पहुँच जाता हूँ और मैं फिर से वो चिकन चिल्ली का जो लोशन और टॉनिक जो भी होता है वो वापस पी लेता हूँ। और अब मेरे को बिल्कुल अच्छे से पता चल गया था कि इस पावर का कैसे इस्तेमाल करना है और टाइमर से पहले वापस घर आना है और वापस से टॉनिक पीना पड़ेगा। तो गाइस अब मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मेरे को पावर अप यूज़ करना भी आ गया। अब मैं इसका पूरी तरह से मज़े भी ले सकता हूँ और अब इसमें कोई भी खतरे का डर ही नहीं था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैं ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश था और मैं अपनी जो पहली एकदम सबसे बड़ी अच्छी उड़ान है वो भरने वाला था। स्पाइडरमैन की रस्सियाँ मैंने फेंक दी थी और मैं एक बहुत बड़ा स्विंग खाने वाला था, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला था। और अचानक से आँख खुलती है और मैं बहुत बुरी तरह नीचे गिर गया कि बेड से मैं नीचे गिर जाता हूँ। तो मेरा जो अच्छा भला सपना होता है वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल भी और स्पाइडरमैन सिर्फ एक सपना बन के रह जाता है मेरे लिए। मगर गाइस आप क्रिएटिविटी देखो, सपने की क्रिएटिविटी देखो। बस इसी क्रिएटिविटी पे एक लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।